हो गया था सारा? यस मैम। चैप्टर आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया है? मैम उसमें मेरे को खुद ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है, उसमें भी प्रॉब्लम है थोड़ी। बेटा उसमें ना स्टेटमेंट सम्स में प्रॉब्लम होगी, है ना? यस मैम। वो भी कुछ कुछ वाली स्टेटमेंट सम्स, उसमें प्रैक्टिस ही चाहिए होती है। तो इफ यू वांट सैटरडे को संडे को मैं क्लास लेकर आपको कवर करवा देती हूँ। दोपहर में क्लास होगी अराउंड 11 o'clock या 12 o'clock के अराउंड ले लेती हूँ। ओके मैम। हाँ, अगर हुई तो उसके हिसाब से टाइम रखेंगे फिर। ठीक है, मुझे बता दो अगर आपकी हुई तो। 12 बजे आए। लीनियर इक्वेशंस में ना सिर्फ आपकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स मुझे रिवाइज करवानी है, वो भी थोड़ी बहुत, जैसे मैंने अगर एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो उसमें से बस जो बुक वाली स्टेटमेंट। अच्छा, पहला टास्क पता क्या करो लीनियर इक्वेशंस में, अगर अच्छे से करने है सारी, एक्स्ट्रास पे मत जाओ। जो आपकी एनसीईआरटी है ना, पहले उसकी देखो सारी स्टेटमेंट सॉल्व होगी। ठीक है, पहले अगर स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में जाना है ना, एनसीईआरटी की जो सारी स्टेटमेंट्स है ना, पहले उस पर फोकस करो कि वो सारी सॉल्व हो जाती है कि नहीं। जहां पर वो, ठीक है सहज, पहले आपका जो फोकस होगा ना वो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स पे होगा। उसके बाद कुछ कुछ स्पेशल मैंने क्लास में करवाई होंगी, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, और भी जैसे डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस करवाए थे, या फिर वो पाइप्स वाले क्वेश्चन करवाए थे, टाइम वाला क्वेश्चन करवाया था, जो डेज वाला था, उनमें जाओ जो मैंने स्पेशल क्वेश्चंस करवाए थे जो एक्स्ट्रास थे। वर्कशीट में देकर ना आपको 2 वर्कशीट शेयर की थी, उसके बाद ना इससे सिमिलर क्वेश्चन ढूंढ लो वर्कशीट में, एनसीईआरटी के सिमिलर क्वेश्चन ढूंढ लो वर्कशीट में। उसके बाद जाओ इन स्पेशल क्वेश्चंस को, क्योंकि इनको प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। अब मैं कहूंगी कॉस्ट ऑफ 3 apples and 5 oranges. One person goes and buys 3 apples and 4 oranges from the market and pays 28. तो आप क्या करोगे? 3x plus 4y, 3 apples। अब ये तो तुम्हारे से बन गया ना, स्टेटमेंट पूरी बन गई इसकी। अगर मैं इसमें से डिफरेंट टाइम्स के डिस्टेंस दे दूंगी तो वो आपको सोच के करना पड़ेगा। तो उसका पैटर्न याद करो, एक ही क्वेश्चन को 5 टाइम्स रिवाइज कर लो। ठीक है, जैसे 2-3 दिन लगातार, उसके बाद उसकी वेरिएशन देखो, नंबर चेंज करके फिर उसमें देखो। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं रियल नंबर्स जो हमने स्टार्ट किया था। मंडे को तो आपका टेस्ट ही है ना, रियल नंबर्स और लीनियर इक्वेशंस दोनों। लीनियर इक्वेशंस में मोस्टली स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ही आए। कोई बात नहीं, तो मैं आगे काम उसका कवर करवा दूंगी, टेस्ट लाइन आ देना आप लोग। रियल नंबर्स तो भी कर ही लिया ना हम, जितना एचसीएफ एलसीएम जितना आता होगा कर देना, वो बाद में नेगोशिएशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास आता है एग्जाम्पल 1, सॉरी एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, सब कर लिया हमने ये। ठीक है, पहले आएंगे इसमें सबसे एग्जाम्पल नंबर 3, इसका प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल 3 के प्रेजेंटेशन पे आएंगे, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सेम टू सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट नंबर्स आपके 23 फाइनल बोर्ड्स में आया हो, 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एग्जाम्पल 3 है, इसके नंबर्स को चेंज कर दो, ऐसा सेम क्वेश्चन बोर्ड्स में आया होगा। बस इसकी टेक्निक नहीं है, मतलब ये नहीं था कि इसमें कैसे सॉल्व करोगे, क्या आंसर आएगा, इसका सिर्फ इतना था कि उसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कहा गया है। तो लिखा हुआ फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले एचसीएफ निकालने को कहा है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर बच्चों ये आपके बोर्ड्स में, और ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होते क्वेश्चन, लास्ट ईयर 23 बोर्ड का क्वेश्चन 24 में रिपीट हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन ट्रायंगल्स का। मैंने कहा था इस साल शायद कम चांसेस आने के, क्योंकि ये पिछली बार आ चुका है, पर वो रिपीट हो गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो मतलब लॉटरी लगी है। ठीक है, हमें करना क्या है, पहले आपने 96 को ऐसे फैक्टराइज करते हुए दिखाना।
क्लियर हो गया? फिर आपने लिखना है 96 इक्वल टू 404 इक्वल टू, राइट? करो इसको फैक्टराइज और बताओ मुझे। 101 is a prime number. नाइन्टी सिक्स का क्या आता है? 2 raised to power 5 into 3, तो आपने इसे ऐसे लिख दिया 2 raised to power 5 into 3, और 404 को क्या लिखा? 2 raised to power 2 into 101. 101 is a prime number. अब आप क्या लिखोगे? HCF is equal to 2 raised to power 2 which is 4. ठीक है? अब एलसीएम नहीं निकालना हमने, एलसीएम हमें कैसे निकालना है? We know product of two numbers, ये लिखना है, is equal to HCF into LCM. Therefore, 96 into 404 is equal to 4 into LCM. जो पहले निकालने को कहा गया है, चाहे वो HCF हो चाहे वो LCM हो, पहले वो निकालो। दूसरी चीज ये फॉर्मूला यूज करके निकालना है। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? तो अभी आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो तो मैंने क्लास में करवाई दिया था। एग्जाम्पल 3 समझ में आ गया? ठीक है ना? इसी को ऐसे करना है, जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आया था वो लिखो आप। मेरा ग्रुप डिलीट हो गया था सारा। इसमें भी √5 आया ना, देखो √5 इज अ इरेशनल नंबर है, यही आया था। चलो मैं वो बताती हूँ, ऐसे टाइम नहीं वेस्ट करते, 2 मिनट लगेंगे जब हम
अब आते हैं नेक्स्ट, लिखो फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ smallest prime number and smallest composite number. HCF and LCM of largest two-digit composite number and smallest odd prime number. तो HCF एंड LCM स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास? 2। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? 4। तो इनका HCF क्या होगा? 2। LCM क्या होगा? ठीक है, तो समटाइम्स दे आस्क यू फाइंड द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM, 2:4 या 1:2। ठीक है, अब आपके पास आता है लार्जेस्ट टू डिजिट कॉम्पोजिट नंबर। लार्जेस्ट टू डिजिट कॉम्पोजिट नंबर तो क्या होगा? 99। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा? 3। तो हमें क्या निकालना है? 3 और 99 का LCM एंड HCF। तो व्हाट इज LCM? 99। व्हाट इज HCF? 3। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, विच इज एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM। नहीं ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। कौन से वाला बेटा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, आपके दो नंबर्स है 404, 96। आपने इनका HCF निकाला 4, मल्टीप्लाई किया LCM। तो LCM क्या हो गया? 404 इंटू 96 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, दिस इज द LCM, पर आपने इसको यूजुअल मेथड से नहीं निकाला, आपने इसको अलग से सॉल्व करके निकाला। ठीक हो गया था। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन।
जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा इस तरह का एप्लीकेशन का, और इस साल भी आया है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। इसमें लिखा हुआ है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें सर्कल ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। सो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। टाइम टेकन बाय सोनिया कितना है? 18 मिनट्स। सर्कल में किसी को भी स्टार्ट एंड मान सकते हो, तो मैं मानती हूँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो वो यहां से ऐसे जाकर दोबारा से जब वापस आती है सोनिया, तो उसको लगते हैं 18 मिनट्स। ऐसे ही दूसरा एक ड्राइवर है रवि, टाइम टेकन बाय सोनिया इज 18 मिनट्स एंड टाइम टेकन बाय रवि इज 12 मिनट्स, राइट। नाउ दे सेड सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं और इस सर्कल के राउंड चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे? सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया, सोनिया क्योंकि 18 मिनट्स ले रही है, रवि 12 मिनट्स, तो रवि 12 मिनट्स के बाद वापस आ गया, ठीक है। उसका सेकंड राउंड शुरू हो रहा है और सोनिया का फर्स्ट राउंड ही कहीं है। तो ऐसे करते करते वो कब मिलते हैं दोनों एक दूसरे को? अब इसमें मुझे HCF निकालना है या LCM, राइट। अब कोशिश ये करनी है, आप वो नंबर ढूंढना चाहते हो कि नंबर छोटा हो, 18 के फैक्टर्स में हो या 18 के मल्टीपल्स में हो, 18 और 12 के मल्टीपल्स हो या 18 12 के फैक्टर्स हो। कोशिश हमें ये करनी है कि हम नंबर कौन सा ढूंढ कर लेकर आए। समझ में आ गया? फैक्टर्स हुआ 6, 9, ऐसे नंबर ढूंढेंगे। अगर 18 के मैंने फैक्टर्स किए 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या ये 2 मिनट्स या आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 3 मिनट्स कुछ लगता है, सेंस लगता है? नहीं, क्योंकि 2 मिनट्स में तो सोनिया ने अपना राउंड पूरा भी नहीं किया। अब दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि इफ दे आर if one person is covering the distance in 18 minutes, मतलब हर 18 मिनट्स पर वो स्टार्टिंग पॉइंट पर है। तो पहले स्टार्ट किया, उसके 18 मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आई, फिर नेक्स्ट 36 मिनट्स आपने टाइम देखा, 6:36 स्टार्टिंग पॉइंट पर है, फिर आपने नेक्स्ट टाइम देखा which will be 18 3s are 54, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर है, सो ऑन। अब रवि को आ जाओ, वो पहले स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट राउंड कवर किया 12 मिनट्स में, फिर किया 24, फिर किया 36, फिर किया 48। तो कैन आई से 36 मिनट्स के बाद दोनों इकट्ठे होंगे, और 36 क्या है? मल्टीपल, मल्टीपल, और क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो आई एम लुकिंग फॉर मल्टीपल्स। जो अब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको एप्लीकेशंस ऑफ HCF LCM, तो आपको सोचकर रखना है कि HCF अप्लाई करेंगे या LCM, और फिर हम थोड़ी सी इसकी ना कॉमन वो निकालेंगे टेक्निक्स की। अच्छा, इस केसेस में HCF निकालते हैं, इस केसेस में हम LCM निकालते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखोगे टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय रवि, टाइम व्हेन दे विल बी टुगेदर इज इक्वल टू LCM ऑफ 12 and 18, which is 36 minutes. After 36 minutes, they will be together. After 36 minutes, they will be together. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपकी पुरानी वाली NCERT में है। जिसमें लिखा है अ स्वीट सेलर, a sweet seller has 420 kaju barfis and 130 badam barfis.
She wants to stack them. She wants to stack them in such a way, that each stack has the same number and they take the least area of the tray. What is the maximum? What is the maximum number of barfis that can be placed in each stack for this purpose? दो नंबर्स है आपके पास, 420, 130. आपने इन्हें ना स्टैक करना है ट्रे में ना, मतलब सजा के रखना है. काजू बर्फी जैसे लगाते ना हलवाई की दुकान पे जाते हो, तो उससे किसी भी शॉप पे है ना, उसने अलग से बादाम बर्फी लगाई हुई है, अलग से काजू बर्फी लगाई, ठीक है. उसको स्टैक करना है सो दैट यू कैन सी, और वो एक सिमेट्रिकल में लगाओ कि हर एक स्टैक में ना सेम नंबर ऑफ बर्फीज हो, ठीक है. और जो ऐसे हमने अरेंजमेंट किया ना, उसने ट्रे का लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ एरिया लिया, ट्रे का लीस्ट पॉसिबल एरिया लिया, ठीक है. और लीस्ट एरिया तभी होगा जब हम एक स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज रखेंगे, ठीक है ना. अब मैक्सिमम के साथ वही होता है ना, मैक्सिमम का है तो एचसीएफ हाईएस्ट हो गया, तो हमने वो निकाल दिया. अब आप ये सोचो कि अगर आपको 130 बर्फीज को स्टैक करना है, तो मैं पूरा एक टावर बना देती हूँ 130 का, या 65 के दो, पर क्या वो 65 420 को डिवाइड करता है? मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं इसके 65 पे दो टावर्स बना देती हूँ, ये वाली बर्फी के 65 एक 65 वो मिनिमम एरिया लिया है उसने ट्रे का, ठीक है. तो क्या इसके 65 के अगर मैं बनाती हूँ तो मेरे पास एग्जैक्ट नंबर आएंगे, है ना. कुछ नंबर रह जाएगा, वो 65 ही बनेगा. तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ कि ईच स्टैक हैज सेम नंबर ऑफ बर्फीज. तो आई एम लुकिंग फॉर अ नंबर. किसी चीज को अगर स्टैक करना है, किसी चीज को अगर ऑर्गेनाइज करना है, रो में लगाना है, तो इसका मतलब मुझे जो नंबर दिया हुआ है उससे छोटे वाले नंबर को प्लेस करना है. मुझे 420 और 130 से छोटा नंबर चाहिए ताकि मैं उनकी लाइंस बना सकूं. छोटा ही होगा दोनों से, दोनों का 20 नहीं हो सकता, क्योंकि 130 तुम्हारे पास बर्फीज है. हाउ कैन यू प्लेस 140 बर्फीज इन वन स्टैक, ठीक है ना. तो यहाँ पर आई विल लुक फॉर HCF. मुझे फैक्टर्स, मैं नंबर छोटा ढूंढ रही हूँ, तो इसका मतलब मुझे निकालना है HCF. HCF ऑफ 420 एंड 130 क्या होगा? फोर 420 और 130 का HCF निकालोगे तो वो हमारे पास क्या आएगा? टेन. बता सकते हैं, कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन. तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी दोनों को? हाँ, नंबर ऑफ रोज अगर हम निकालते हैं कितने स्टैक्स बनेंगे? तो जो 420 बर्फीज है उनकी कितनी बनेगी? 42 स्टैक्स, ठीक है. और 130 का क्या बन जाएगा? 13 स्टैक्स. दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 55 स्टैक्स. तो वो 13 वाला नहीं होगा ना, ये तो तुमने 13 के 10 स्टैक्स बना दिए.
ठीक है, 13 13। लेकिन अगर इसको 13 से करोगे तो नहीं होगा ना, तो मतलब मैं कैसे रख रही हूँ, हाँ सारी प्लेस करनी है, मैं ऐसे लगा रही हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी 13 रोज बन गई। ठीक है, और सिमेट्रिकल में 420 में भी मैंने 10 वाली रो बनाई, 10 बर्फीज रखी एक रो में, और इसकी 42 रोज बनी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो। अब ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, which says an army contingent, an army contingent an army contingent of 616 members, देखो, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? बस एक ये भी चीज है निकालने वाली, HCF है या LCM? HCF होगा या LCM होगा, बताओ बच्चों। हाँ, HCF LCM, LCM क्यों? तुम्हें आर्मी मेंबर्स को अरेंज करना है रोज में या कॉलम्स में, तो तुम क्या इससे बड़ा नंबर लेकर आओगी? अगर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स मैं 616 से कम लूंगी, तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना होगा, HCF ऑफ 32 एंड 616। ठीक है, बात समझ में आ गई? दिव्यांशी समझ में आया? अर्शमीत समझ में आ गया? मुझे टेस्ट पेपर दिखा के जाना अभी। चलो निकालो दोनों का HCF, मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन चेंज करूंगी। ठीक है, HCF ऑफ 32 एंड 616, इसको जैसे मर्जी निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। एट आ गया उसका आंसर 8। ठीक है ना, सो देयर विल बी 8 कॉलम्स, तो 8 मेंबर्स इन ईच कॉलम, बैंड मेंबर्स 8 होंगे, है ना,
और ऐसे ही हमारे 616 भी 8 नंबर होंगे, हर एक में नंबर ऑफ कॉलम्स फर्क हो जाएंगे। जैसे अगर आपकी परेड होती है तो इस तरह से कुछ लगाते हो ना कि मान लो एक कलर के साथ मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ कि मैंने अगर बैंड मेंबर्स लिखे तो 3 4 5 6 7 8, तो इसकी कितनी रोज हो जाएंगी मेरे पास, कॉलम्स कितने हो जाएंगे 8। तो मैं इसको ऑब्वियसली ऐसे नहीं लगाऊंगी, अगर कॉलम वाइज सोचती हूँ, इफ आई गेट टू द पॉइंट, ठीक है ना, तो मैं कुछ इस तरह से अरेंज करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, ये बैंड मेंबर्स हो गए, इनके 4 कॉलम्स बन गए, ठीक है ना। और जो दूसरे हमारे आर्मी मेंबर्स थे वो 616 है, तो वो भी कुछ इस तरह से बनेंगे। सुबह की जो असेंबली होती है ऐसी होती है, कॉलम्स बनी होती है ना, उसमें रोज नहीं होती। आप हाँ कहाँ? वो बेटा मैं उसमें नहीं जा रही, ठीक है ना, तो रखना, क्योंकि 32 आर्मी मेंबर्स हैं, बैंड मेंबर्स हैं, और 606 आर्मी मेंबर्स, ठीक है। अब आते हैं ये वाला जो मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया ना, ये आपका 223 का बोर्ड पेपर है एक्चुअल, ठीक है। हाँ, ये जो मैंने आपकी स्क्रीन शेयर किया ना, 2 क्वेश्चन 26 थे, 3 मार्क्स के आए हैं, देखो 2 क्वेश्चन ही, ठीक है। तो दोनों करेंगे अभी सॉल्व। फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ, देखो ये बोर्ड क्वेश्चन है, फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम ऑफ नंबर्स 18180 and 7575, 18180 and 7575. Also find the HCF of two numbers. तो मैंने आपको कहा था ना कि बोर्ड में आता है, तो यहाँ पर उसके सॉल्विंग की टेक्निक मैटर करती है। तो पहले आपको इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको फेयर में ही शो करनी है, रफ में नहीं। इसके मार्क्स हैं, जो इसकी आंसर की आई थी ना उसमें ये प्रॉपर सॉल्व किया हुआ है, ऐसे ही समझ में आ गया। तो आप इसे फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइज का है ना, तो प्राइम फैक्टराइज ही करना है। तो ये 2 से जाएगा 9090, फिर 3 से जाएगा 3030, और फिर से 3 से जाएगा 1010, यही है। उसके बाद किससे करोगे इसको, 10 से नहीं, 10 से नहीं, फिर से 5 से कर लो। प्राइम फैक्टराइज करना है ना, तो इसको 10 से मत करना, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। समझ में आ गई, ये गलती नहीं करनी है हमने। सो आई डू इट विद 5 202, then I do it with 2 101। अब बाय थोड़ी सी कैलकुलेशंस हमारी उस टाइम तक ठीक हो जाती है, तो मुझे पता लग जाता है कि 101 इज अ प्राइम नंबर। तो फिर मैं लिखूंगी 18180 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 2 बार ही आया, 2 स्क्वायर, 3 कितनी बार आया स्क्वायर, 5 इंटू 101। ये आपको शो करना है। इसको फेयर में अगर नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, देखो आपके सामने है, ये 3 मार्क्स, और ऐसा क्वेश्चन ही बोर्ड्स में आया हुआ है, तो ये बोनस क्वेश्चन मिला हुआ है, बस इसको अच्छे से सॉल्व करना है कि हमारा आधा नंबर बस वो बेवकूफियों की वजह से ना कम हो, ठीक है। देन यू विल हैव 75 75। तो पहले मैंने इसको 5 से किया 1515, देन अगेन मैंने इसको 5 से किया 303, फिर मैंने 3 से किया 101, और फिर ये 101 से भी शो करना है 1। तो मेरे पास अब आ जाएगा 7575 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 101। की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अपीयर, याद है ना। अब मुझे निकालने को क्या कहा है पहले, एलसीएम। तो एलसीएम निकालूंगी विच इज 2 फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर, 3 फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर, 5 फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर, एंड देन आई हैव 101। सो 4 इंटू 9 इंटू 5, 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 101, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। हाँ 25, सॉरी मैं कह रही हूँ ना मेरा सिर दुख है। तो छोटी छोटी गलतियां ना बहुत हो गई है। ठीक हो गया बच्चे, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 की मैक्सिमम पावर स्क्वायर है, देन 101, ऑल द फैक्टर्स एंड देयर मैक्सिमम पावर।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 25, 36 इंटू 25 कितना होता है? मल्टीप्लाई करो 36 इंटू 25, तो मैंने इसको लिखा 9 इंटू 4 इंटू 25, तो कितना होगा ये 900 इंटू 101 विच विल बी 90900। तो हमें लगता है बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है। अब उसने कहा है ऑल्सो फाइंड HCF ऑफ द नंबर्स। तो अगर मुझे HCF निकालना है, HCF के लिए वो मत करो ना, आप लगाओगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, तभी करवा रही हूँ बार बार। ऑल्सो लिखा है ना, ऑल्सो फाइंड में ये फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ गया? हाँ जरूरी है, नंबर कट जाएंगे। बुक में ऐसे ही किया हुआ है NCERT में, तभी मैं दोबारा से करवा रही हूँ इसको। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो लिखा हुआ है ना, ऑल्सो फाइंड, तो हमेशा हमें ये फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप इसमें लिखोगे 18180 इंटू 7575 इज इक्वल टू HCF। आपने LCM क्या निकाला है? 90900 मल्टीप्लाइड बाय HCF। किसी को इसमें डाउट है? सहज, आर्यन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बोर्ड्स में, एक्चुअल बोर्ड पेपर है जो आपके वाले रीजन में आया था, नॉर्थ रीजन, इसके 5 बोर्ड पेपर्स आते हैं, हर एक रीजन में अलग होता है, आउटसाइड दिल्ली इनसाइड दिल्ली अलग होता है। मतलब आप कह रहे हो कि मैं इसको फैक्टराइज करके लिख दूं? वो आपकी कैलकुलेशन है कि आप चाहते हो कि मैं फैक्टराइज कर दूं। जैसे आपने इस 18180 को क्या लिखा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 101। 7575 को फिर आप लिख रहे हो 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 101। फिर आपने यहाँ पर लिखा इसको 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 101 इंटू HCF। वो आपकी अपनी कैलकुलेशन है, उसमें कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे करो, आप जैसे मर्जी कैंसिल करो। ये 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 स्क्वायर हो गया और एक 101 कैंसिल, 1515। तो HCF आ जाएगा 1515 विच इज अ गुड वे टू सॉल्व। ऑफ कोर्स आपने उसे फैक्टराइज किया हुआ है, पर आपको पहले ये शो करके लिखना है, फिर उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखकर वो कैंसिल कर दो। वो आपकी अपनी कैलकुलेशन है, उसके मार्क्स नहीं होते, है ना। अब कोई 2 स्टेप्स में आंसर निकालता है, कोई 4 स्टेप्स में आंसर निकालता है, वो स्टेप्स कैलकुलेशंस के मार्क्स नहीं होते हैं। जैसे इक्वेशन है 2x + 3 = 9, कोई बच्चा पहले कह देगा x = 3 नेक्स्ट स्टेप में, कोई कहेगा कि 2x = 9 - 3, कोई लिखेगा 2x = 6। तो जो हमने ये स्टेप्स लिखे हैं ना, इसके बाद ये चाहे आप 10 स्टेप्स बना लो, कभी हम कहते हैं स्टेप मार्किंग होती है ना, हमने तो बहुत स्टेप्स बना लिया मार्क्स मिल जाएंगे, वो स्पेसिफाई किया होता है कौन से स्टेप्स है। समझ में आ गई बात? ये कितना क्लियर है हमें? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? इरेज कर दूं मैं? ऑनलाइन बच्चों लिख लिया सबने? मैं क्लियर कर रही हूँ सारी ड्राइंग्स। सहज, आर्यन, क्लियर है ये? यस मैम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला लिखो। अब देखो इसको ऑप्शन दिया हुआ था, आइदर डू दिस क्वेश्चन और दिस वन। तो ये वाला क्वेश्चन आप मानकर चलो, जो इस वाले बोर्ड में आया वो भी 3 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। 3 bells ring at intervals of 6, 12, 18 minutes। ठीक है, 3 bells लिख लो इस क्वेश्चन को। 3 bells ring together ring at intervals of 6, 12 and 18 minutes। अब ये बुक से कुछ नहीं है, ठीक है। 1-2 टॉपिक्स रहते हैं बुक वाले, मैं करवाऊंगी अब आपको बाद में। कल करेंगे ना, कल तो टेस्ट नहीं है। Three bells ring at intervals of 6, 12, 18 minutes. If all the 3 bells rang at 6 a.m., all the 3 bells rang at 6 a.m., when will they ring together again? इसमें LCM निकालेंगे HCF, क्या लगता है?
एलसीएम, तो फिर तुमने 6 क्यों बोला? 36 बोला था, फिर ठीक है एवरीवन। विनो, इसमें हम क्या निकालेंगे? एलसीएम, क्योंकि देखो ना टाइम इंटरवल की बात हो रही है, तो टाइम कम नहीं होता है, हमेशा बढ़ जाता है। बेल्स रिंग कर रही है, एक 6 मिनट के बाद अलार्म बज रहा है, एक 12 मिनट के बाद बज रहा है, एक 18 मिनट के बाद, एवरी 18 मिनट्स एक अलार्म क्लॉक बज रहा है। तो तीनों इकट्ठे कब होंगे? एलसीएम ऑफ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे विल रिंग टुगेदर अगेन एट एलसीएम ऑफ 6, 12, 18. Time when they ring together will be LCM of 6, 12, 18. अब आपने इसको 6 को इस तरह से शो करना है, 12 को भी फैक्टराइज फॉर्म में शो करना है, और 18 को भी। समझ में आ गया? और एलसीएम में लिखना है 2 आया है हमारे पास मैक्सिमम 2 टाइम्स, 3 आया है मैक्सिमम 2 टाइम्स, तो 4 into 9, 36 मिनट्स। क्या ये आंसर होगा 36 मिनट्स? वेन दिखा रहा है कि घड़ी में कितने बजे हैं, डिजिटल वॉच है आपके पास, तो आप लिखाओगे 6:36 AM. टाइम when they ring together again, they ring together after every 36 minutes. and अब वो कब रिंग करेंगे, घड़ी में टाइम क्या होगा? 6:36 AM. AM लिखा हुआ ना, साथ में ये AM भी लिखना है, 6:36 AM. समझ में आ गया दोनों बच्चों को? ऑनलाइन क्यों मैं स्क्रीन चेंज करने वाली हूँ? सहज समझ में आ गया? यस मैम। नेक्स्ट लिखो, इन अ स्कूल, ये बोर्ड 2024 में आया है। इन अ स्कूल देयर आर 2 sections. There are 2 sections of class 10. There are 40 students in first section and 48 students in second section. Determine the minimum number of books required for their class library so that they can be distributed equally among students of both sections. Minimum number of books चाहिए, distributed equally among both sections. समझ में आ गया? आपको बुक्स चाहिए और आपने सभी बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो अगर आप HCF निकालते हो तो आपको एक नंबर छोटा मिलेगा, उतनी बुक्स आप लेकर आओ। मतलब अगर मैं इन दोनों का HCF निकालती हूँ, मान लो वो 8 आता है, तो मैं 8 बुक्स लेके आती हूँ, तो हाउ कैन आई डिस्ट्रीब्यूट 8 बुक्स अमंग 40 स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कितनी बच्चे एक बुक को शेयर करेंगे, कि मैं ग्रुप बना दिया कि 5 का ग्रुप बनाकर एक एक ग्रुप बुक सबको दे दो, दैट 5 स्टूडेंट्स आर 1 बुक ईच। मैं कह रही हूँ सबकी की सभी स्टूडेंट्स के बाद इक्वल नंबर ऑफ बुक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 40 एंड 48, जो कि क्या आ जाएगा? 240। वैसे भी ना एक तुक्का ये भी होता है कि मिनिमम का है तो हम एलसीएम निकाले, पर हर बार नहीं। इट नॉट ऑलवेज इट विल वर्क। आप 10th के बच्चों 6th वाले भी नहीं हो। 6th में ना ये सिखाया था, मिनिमम होता है तो एलसीएम निकालो और हाईएस्ट का है तो एचसीएफ निकाल दो। दिस इज एक्चुअली अ केस। 6th में ये टॉपिक करवाया था आपको, और 6th की एनसीईआरटी में होगा, और कहा जाता है कि मिनिमम का है तो एचसीएफ तो एलसीएम, और अगर मैक्सिमम का है तो एचसीएफ निकालो। ठीक है, लेकिन हर बार नहीं होगा। एलसीएम ऑफ 40 एंड 48, तो 40 को फैक्टर्स करोगे 2 cube into 5, 48 को करोगे 2 raised to power 4 into 3।
एलसीएम निकालोगे 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 इंटू 3, 16 इंटू 15। तो आप लिखोगे मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है ना, विल बी इक्वल टू 240। अब दूसरे सेट में क्वेश्चन क्या आया था, ठीक है, 3 bells toll at intervals of 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together after what time will they next toll together? अभी तो किया था ना ये हमने। तो मोस्टली टाइम वाले क्वेश्चंस में ना, जहां पे टाइम दिया होता है, आप एलसीएम में निकालते हो। 180, तो 180 मिनट्स को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो साथ में लिखो, दो बुक्स में सेम था, दो पेपर्स में सेम क्वेश्चन था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लिख देते हैं यूजुअली, लिख दो, वैसे तो कन्वर्ट ऐसे भी नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि 180 मिनट्स एग्जैक्ट आया ना, तो 3 आवर्स लिखना थोड़ा आसान है। कटना नहीं चाहिए बिकॉज क्वेश्चन में ही कहा हुआ है, मिनट्स में लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन है आपकी 6th की एनसीईआरटी बुक का है। लिखो 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively। ये 6th की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम capacity of a container that can measure the diesel of 3 containers least number of times। ठीक है, ऑप्शंस नहीं आएंगे, क्वेश्चन ही समझ लो। मैं बताती हूँ क्या करना है इसमें, मतलब समझ क्या कहा है इसमें ना। तुम्हारे पास मान लो 20 लीटर्स है एक कंटेनर में, ठीक है। मान लो सब्जी लेने जाते हैं, है ना, मुझे 20 केजीज चाहिए टोमेटोज। अब वो जो सब्जी वाला है ना, उसके पास जो वेइंग बैलेंस है, वेट रखने के लिए ना, उसके पास 1 केजी का वेट ही है, उसके पास 2 केजी 5 किलो का है ही नहीं, ठीक है। तो वो कैसे 20 केजीज कैसे करेगा, 20 केजीज वो कैसे मेजर करेगा, पहले 1 केजी करेगा, उसको लिफाफे में डाल देगा, फिर दूसरा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, कितनी बार करेगा, 20 टाइम्स, है ना। अब मैं कहूंगी यार तू कितनी बार कर रहा है, 1 किलो करके, इससे बड़ा वेट नहीं है, तो वो कहेगा हाँ है ना। कौन से वाला निकालता है, मान लो वो निकालता है 2 केजीज, कहता है ये 2 केजीज वाला वेट है मेरे पास। अब वो 2 केजीज रख रहा है वेट में, तो उसका नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स। अब वो फिर से कहता है कि यार अगर मैं नेक्स्ट, वो सोचता है कि अगर मैं 5 किलो वाला वेट ही निकाल लेता, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास 10 किलो का ही वेट होता, तो 2 बारी में मैंने आपको 20 किलो तोल के दे रहे थे, है ना। और अगर मेरे पास 20 किलो का ही वेट होता,
तो मैं एक बार में, तो लीस्ट नंबर ऑफ टाइम समझ में आ गया। अब आपके पास 3 टैंकर्स है, जिसमें एक में है 403, मतलब वो बड़े बड़े उनके कंटेनर्स लगे हुए हैं, वो ब्लू कलर के ना, आप देखोगे ऐसे वाले कंटेनर्स है। एक में 403 लीटर्स है, एक में 434 लीटर्स है। स्टैंडर्ड ही मतलब इंडस्ट्री में ऐसे ही आ रहे हैं। तो अब जो पेट्रोल पंप वाला है या जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या जो बेच रहा है डीजल को, वो कहता है कि मेरे को एक कंटेनर ऐसा बनाकर दो जो तीनों क्वांटिटीज को मेजर कर सके एग्जैक्ट। मैं ये ना कहूँ कि इसमें ना अगर मेरे पास 10 लीटर की कंटेनर वो हमारा यूनिट है, मेजरिंग वाला बोल जो है 10 लीटर का है, तो मैं कहूँ 400 लीटर तो मैंने नाप लिए, पर 3 लीटर मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो मैंने बाकी डाला तो 3 आधा भरा है, 1/4 भरा है, वो इतना इतना भरा है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई मार्किंग नहीं हुई इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब जब मुझे किसी चीज को मेजर करना है तो उसका नंबर इन तीनों नंबर से छोटा होना चाहिए, एक ऐसा नंबर जो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो इसका मतलब जो नंबर डिवाइड करता है वो क्या होता है, फैक्टर। तो यहाँ पे मैं क्या निकालूंगी, HCF, मैक्सिमम कैपेसिटी विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट जो मुश्किल काम था, दैट वाज टू फाइंड द HCF, क्योंकि 403 को लिखा तो समझ ही नहीं आता किससे डिवाइड होता है। 434 को समझ में आता है, 465 भी कुछ समझ में आता है, लेकिन ये 430 पे अटक जाते हो, तो जिस पे अटक गए उसको छोड़ दो। 434 समझ में आ रहा है ना, 2 से डिवाइड करोगे क्या जाएगा, 217। अब फिर से अटक गया इसमें, अगर समझ में आ रहा है अच्छी बात है, 7 से जा रहा है ना, 7 और 31, फिर 31 हमें पता है प्राइम नंबर है तो 1 है ना। अब आओगे यहाँ पे 465, 5 से करोगे 93, 93 किस पे जाता है, 3 पे, क्या आ गया 31 अगेन, तो 31 1। अब ना ये नंबर 9 से, ना नंबर ये 2 से जा रहा है, ना ये नंबर 7 से जा रहा है, 7 से जाते हैं नहीं, ठीक है, ना ये नंबर 3 से जा रहा है, तो कौन सा नंबर रह गया अपने पास, 31। तो मैं इसको 31 से चेक करूंगी, आंसर आ जाएगा 30। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए था, आई विल टेल यू द हिस्ट्री, मैंने क्यों क्वेश्चन स्पेशली लिया है। जब मैं कैट की क्लासेस लेती थी तो ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्लास में होता था, और सब बच्चे 403 पे अटके होते थे कि मैम इसका कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ही आपकी माइंड गेम की तरह होता है कि 403 को छोड़कर 434 और 465 पे आओ, एंड देन यू विल इजीली फिगर आउट द HCF, द फैक्टर्स ऑफ 403। समझ में आ गया, तो आपने इसमें अब HCF निकाला तो कितना आ गया 31, और इसमें लिखोगे लीटर्स, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, मेजरिंग कंटेनर विल बी 31 लीटर्स। कि अगर मैं 31 लीटर्स का एक कंटेनर रख लूंगी अपने पास, तो 13 टाइम्स में फर्स्ट वाली क्वांटिटी को मेजर कर सकती हूँ, ये वाली क्वांटिटी मेजर हो जाएगी 13 टाइम्स, 13 बार मुझे उसमें से निकाल कर रखना होगा, और इस वाले को 14 टाइम्स, और इस वाले को 15 टाइम्स, इससे कम नहीं कर सकते। I cannot have a number less than 13, but that is my maximum, मतलब वो मैं सबसे लीस्ट जो रख सकती हूँ वो 13 टाइम्स, सबसे लीस्ट जो है वो 13 टाइम्स। ठीक है, इससे बड़ा हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता। क्लियर हो गया, ठीक है, अभी आज यही रिवाइज करो, कल भी इसके ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कल और परसों तक, मतलब ट्यूसडे तक लगा लो, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। टेस्ट, ठीक है, कल भी ये करवाऊंगी, आपका HCF एल्शियम का टेस्ट हो जाएगा, और थोड़ा लीनियर इक्वेशंस की सॉल्व होंगी। ठीक है, किसी को भी डाउट